चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4 हो तो जांच करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये बराबर है या नहीं। ये LHS, ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। पहले इसको हल करेंगे, इसके बाद इसको हल करेंगे। दोनों का मान अगर यदि बराबर आ जाए लिख देंगे LHS बराबर RHS। अगर यदि नहीं आएगा लिख देंगे LHS बराबर RHS नहीं। तो चलते हैं हम, सवाल हमारा ये है, उसमें पुट करेंगे। तो दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, ये दिया हुआ है। तो यहां से हम इस cot A का मान निकाल लेते हैं। बराबर 4, ये गुना 3 गुना cot A, गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ध्यान से देखिएगा बड़े इत्मीनान के साथ। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, सबसे पहले B बटे P, यानी P का मान 3 हो गया और इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। तो H हमको निकालना है। लिखेंगे H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का क्या होगा, रूट। यहां पर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। यहां से देखिएगा 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ध्यान से पहले देखिए तब उतारिएगा, पहले देखिए। अब कह रहा है मेरा LHS, क्या बोल रहा है, लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा। इसका हम जो है, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी इसका P बटे B का स्क्वायर बटे यहां पर बराबर इसका सेम वही 1 प्लस P बटे B का स्क्वायर। अब मान बारी बारी से बैठा लेते हैं। यहां बराबर 1 माइनस P बटे B, P का वैल्यू 3 अब बटे B का मान 4, 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे यहां पर बराबर, पहले बराबर नहीं देंगे, 1 प्लस 3 बटे 4 ठीक उसी प्रकार का स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर 1 माइनस, यहां माइनस 3 तिया 9 बटे 4 चौके 16 बटे यहां पर बराबर, यहां बराबर नहीं, यहां इसका हल कर दिए। अब इसका चलते हैं 1 प्लस 3 तिया 9 बटे 4 चौके 16। अब देखिए यहां पर जो 1 करा 1 बटे 1, 1 करा 1 बटे 1, यानी 1 बटे 1 माइनस 9 बटे 16, ये भिन्न का जोड़ और घटाव 1 के में है। तो सबसे पहले यहां हम करेंगे 16 और 1 छिपा हुआ है, 16 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, लोअर कोमल मल्टीपल 16। 16 में 1 से भाग लगाया, 16 बार में कटा, 16 गुना 16 16 माइनस, अब यहां पर और नहीं देंगे, 16 में 16 से भाग दिए 1, 1 गुना 9 तो 9,
संपूर्ण बटे, अब यहां पर बराबर, यानी कि यहां पर बराबर ना है, ये देखिए अंश बटे हर हो गया, नीचे में भी अंश बटे हर होगा, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे 16। आप समझिएगा 16 में से 9 जाएगा 7, अब बटे 16 पूरा में बटे, ये बटे बराबर 16 9 25, अब बटे ये 16। आप समझिएगा 1 2 3 4 अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर भाग अंश बटे हर, ये अंश बटे हर लिख देते हैं पहले। 7 बटे 16, आई भाग का उल्टा होता है गुना, 16 ऊपर चल जाएगा और ये 25 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 16 और 16 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा बच गया कितना 7 बटे ये 25। हमारा LHS का मान निकल गया 7 बटे 25। अगर यदि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान बैठाने के बाद अगर 7 बटे 25 हो जाएगा उसका भी, तो बाद में लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो हम लोग पहले LHS का मान निकालते हैं, नहीं LHS का निकाल लिए, RHS का, LHS का यहां से निकाले यहां तक हुआ, अब RHS का मान इसी में हम लिखना चाह रहे हैं लकीर दे करके। ये LHS का मान हो गया, RHS मेरा दिया हुआ है, बगल में लिखेंगे RHS cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका फॉर्मूला होता है b बटे h माइनस p बटे h, दोनों में स्क्वायर है तो दोनों में क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। b का मान यहां से 4, यहां से 4, और h का मान तो निकाले हैं कितना, h का मान कितना निकाले हैं, कितना निकाले थे h का मान, h का मान यहां पूरा, इसका वर्गमूल 5, क्या होगा 5, इसमें h नहीं आया था इसीलिए पता नहीं चला। 25 का वर्गमूल 5, h का मान 5, अब h का मान बारी आ रहा है मेरा बैठाने का, तो 5 का स्क्वायर माइनस p बटे h, p का मान 3 बैठा दी, h का मान 5 का स्क्वायर, अब देखिएगा बराबर 4 चौके 16, अब 5 25, 3 तिया 9, अब 5 25, बराबर एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। अब हम 7 बटे 25 नीचे में लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS बराबर निकल गया, क्या हो गया, बराबर निकल गया। इसको उतारिए, लेंदी सवाल है, हम लोग बनाते हुए चलेंगे।